एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, इस तरह के सेंटेंसेस को आप लोगों ने कई बार सुना होगा। जैसे अगले महीने चुनाव होना तय है, आज तेज बारिश होने की संभावना है, ऐसा लग रहा है कि दरवाजे पर कोई है, सोच में बदलाव की ज़रूरत है, यहाँ पहले एक पार्क हुआ करता था। तो ये थे कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनका इस्तेमाल हम अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में अक्सर करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सभी सेंटेंसेस हम लोग सिर्फ देयर के हेल्प से बना सकते हैं? जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, THERE वाला देयर। तो आज की क्लास में हम लोग देयर के कुछ ऐसे एडवांस स्ट्रक्चर को सीखने वाले हैं जिनकी हेल्प से हम इस तरह के सेंटेंसेस को आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारा स्ट्रक्चर है देयर इज़ टू बी। इसका मतलब होता है होना निश्चित है, यानी होना तय है। देखिए, इसका यूज़ हम तब करते हैं जब किसी चीज़ का होना तय हो चुका हो, यानी कोई फिक्स्ड प्लान हो या फिर कोई ऑफिशियल अरेंजमेंट हो, या आप बोल सकते हैं कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो, इवेंट हो। तो उस जगह पे, उस सिचुएशन में आपको यूज़ करना है देयर इज़ टू बी का। इसका मतलब होता है जब किसी चीज़ का निश्चित रूप से होना तय है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब कोई चीज़ फ्यूचर में होना तय है, यानी कि उसका शेड्यूल बन चुका है कि वो काम उसी डेट को होगा, तो वहाँ पर देयर इज़ टू बी का यूज़ किया जाता है। तो चलिए एग्जाम्पल बनाने से पहले स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं ताकि आप लोगों को पूरी क्लैरिटी हो जाए। देखिए, इसे बनाने का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है। सबसे पहले लिखेंगे देयर इज़ टू बी। ये पूरा का पूरा सेंटेंस एज इट इज़ ऐसे ही लिखना है, और लास्ट में लिखेंगे नाउन। मतलब जिस चीज़ के बारे में आप बोल रहे हैं कि ये होना तय है, उस चीज़ को आपको लिखना है लास्ट में। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, कल टेस्ट होना तय है। तो जब किसी चीज़ का होना तय होता है तो हम लोग यूज़ करते हैं देयर इज़ टू बी का। तो यहाँ पे हम लोग देयर इज़ टू बी लिखेंगे, क्योंकि इसका मतलब होता है किसी चीज़ का होना तय है, और जिस चीज़ का होना तय है उसे हम लिखेंगे देयर इज़ टू बी के बाद। तो किस चीज़ का होना तय है? टेस्ट का ना। तो हम लोग लिखेंगे टेस्ट। कब होना तय है? कल, मतलब टुमारो। तो पूरा सेंटेंस बना देयर इज़ टू बी अ टेस्ट टुमारो। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर आपको बोलना हो पास्ट में कि कल टेस्ट होना तय था, तब आपको देयर के बाद इज़ नहीं लगाना है, वॉज लगाना है। देखिए, प्रेजेंट में बोलना हो तो देयर के बाद इज़ लगाएंगे, और पास्ट में बोलना हो तो देयर के बाद वॉज लगाएंगे। तो सेंटेंस हमारा पूरा पूरा बना देयर वॉज टू बी अ टेस्ट यस्टरडे। देयर वॉज टू बी अ टेस्ट यस्टरडे। क्लियर है? तो यहाँ पर टुमारो बदल जाएगा यस्टरडे में। देखिए, आने वाले कल को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? टुमारो। ठीक इसी तरह से बीते हुए कल को हम इंग्लिश में बोलते हैं यस्टरडे। और यहाँ आप ध्यान रखिएगा कि दोनों सेंटेंस में कल आया है, लेकिन दोनों में अंतर है। अंतर ये है कि एक में हम बात आने वाली कल की कर रहे हैं, और दूसरे सेंटेंस में हम बीते हुए कल के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए मैंने दोनों सेंटेंस में डिफरेंट वर्ड यूज़ किया है। ऊपर वाले सेंटेंस में टुमारो, क्योंकि इस सेंटेंस में हम आने वाले कल की बात कर रहे हैं, और नीचे वाले सेंटेंस में यस्टरडे, क्योंकि इसमें हम बीते हुए कल की बात कर रहे हैं। तो देयर इज़ टू बी का मतलब होता है होना तय है, यानी निश्चित है। तो इस तरह की सेंटेंस को फ्रेम करना काफ़ी इजी है, बहुत ही आसान है। आप इसे आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अगले महीने चुनाव होना तय है। तो यहाँ पे सेंटेंस होगा देयर इज़ टू बी एन इलेक्शन नेक्स्ट मंथ। देयर इज़ टू बी हमें ये बताता है कि किसी चीज़ का होना तय है, और उसके बाद हमने लिखा इलेक्शन नेक्स्ट मंथ। इससे हमें ये समझ में आया कि नेक्स्ट मंथ इलेक्शन होना मतलब चुनाव होना तय है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, कल मीटिंग होना तय है। तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे देयर इज़ टू बी अ मीटिंग टुमारो। इसी तरह से अगर आपको बोलना हो कि पिछले हफ्ते प्रोग्राम होना तय था, तो आपका सेंटेंस बनेगा देयर वॉज टू बी अ प्रोग्राम लास्ट वीक।
तो इस तरह से देयर इज़ टू बी का मतलब होता है किसी चीज़ का होना तय है, और जिस चीज़ का होना तय है उसे देयर इज़ टू बी के बाद लिखेंगे। बस आपको इतना ही करना है, जो कि बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट है देयर इज़ लाइकली टू बी। इसका मतलब होता है संभावना है। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब किसी चीज़ की होने की संभावना हो, यानी पॉसिबिलिटी हो, लेकिन श्योरिटी ना हो। देखिए, इसके पहले जो हमने देखा वहाँ पे किसी चीज़ का होना तय था, वहाँ पर श्योरिटी थी, तो हम वहाँ पर देयर इज़ टू बी का यूज़ कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम श्योर नहीं है, श्योरिटी नहीं है, बस हमें संभावना है कि ऐसा हो सकता है, तो हम देयर इज़ टू बी तो लिखेंगे, लेकिन इज़ के बाद लाइकली वर्ड को भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम कंप्लीट एक स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे, देयर इज़ लाइकली टू बी। देखिए, लाइकली को ऐड कर देने से सेंटेंस में बदलाव आ जाता है कि तब इसका मतलब हो जाता है कि आप श्योर नहीं हैं, बस संभावना है। यानी जो काम आप करने जा रहे हैं वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, यानी कि उसका चांस है भी और ना भी। और स्ट्रक्चर यहाँ पे भी सेम है। सबसे पहले हम लिखेंगे देयर इज़ लाइकली टू बी, उसके बाद हम लिखेंगे नाउन, मतलब जिस चीज़ की होने की संभावना है उसे हम लिखेंगे देयर इज़ लाइकली टू बी के बाद। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, इन सभी एग्जाम्पल में एक चीज़ कॉमन है, किसी चीज़ के होने की संभावना है। तो इसके लिए हम लोग इन सभी सेंटेंस में लिखेंगे देयर इज़ लाइकली टू बी। यहाँ तक तो सभी सेंटेंस में सेम रहेगा। अब देखिए, आज बारिश होने की संभावना है, तो क्या होने की संभावना है? बारिश। तो सबसे पहले हम लिखेंगे देयर इज़ लाइकली टू बी, उसके बाद हम लिखेंगे रेन टुडे। तो पूरा सेंटेंस बना देयर इज़ लाइकली टू बी रेन टुडे। इसी तरह से अगर आपको बोलना हो कि उस रास्ते पर ट्रैफिक होने की संभावना है, तो इसका कंप्लीट सेंटेंस बनेगा देयर इज़ लाइकली टू बी, उसके बाद हम लिखेंगे ट्रैफिक ऑन दैट रूट। तो पूरा सेंटेंस बना उस रास्ते पर ट्रैफिक होने की संभावना है। इसका इंग्लिश हुआ देयर इज़ लाइकली टू बी ट्रैफिक ऑन दैट रूट। लास्ट एग्जाम्पल है शेड्यूल में बदलाव होने की संभावना है। तो क्या होने की संभावना है? शेड्यूल में बदलाव होने की संभावना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे देयर इज़ लाइकली टू बी, उसके बाद लिखेंगे चेंज इन द शेड्यूल। तो सेंटेंस हो गया देयर इज़ लाइकली टू बी अ चेंज इन द शेड्यूल। अब देखिए, ये तो हो गए प्रेजेंट की बातें, लेकिन इन्हीं सेंटेंस को अगर आपको पास्ट में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? जैसे आज बारिश होने की संभावना थी, तो यहाँ आपको देयर के बाद इज़ नहीं लगाना है, वॉज लगा करके सेंटेंस को बनाना है। तो हमारा पूरा सेंटेंस बना देयर वॉज लाइकली टू बी रेन टुडे। इसी तरह से अगर आपको बोलना हो कि उस रास्ते पर ट्रैफिक होने की संभावना थी, तो इसका पूरा सेंटेंस बनेगा देयर वॉज लाइकली टू बी ट्रैफिक ऑन दैट रूट। ठीक इसी तरह से शेड्यूल में बदलाव होने की संभावना थी, तो इसका इंग्लिश सेंटेंस बनेगा देयर वॉज लाइकली टू बी अ चेंज इन द शेड्यूल। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि इन स्ट्रक्चर्स की हेल्प से सेंटेंस को बनाना कितना आसान है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी आप प्रेजेंट के सेंटेंस बना रहे हैं तो देयर के बाद इज़ लगाना है, और जब भी आप पास्ट के सेंटेंस बना रहे हैं तो देयर के बाद वॉज लगाना है। ओके, अब आगे देखिए, नेक्स्ट है देयर यूज्ड टू बी। इसका मतलब होता है पहले हुआ करता था। इसका यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हम ऐसी चीज़ों की बात करते हैं जो पहले हुआ करती थी लेकिन अब नहीं है। स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले लिखना है देयर यूज्ड टू बी, और उसके बाद उस चीज़ का नाम लिखना है जिसके बारे में आप बोल रहे हैं कि यह चीज़ पहले हुआ करती थी लेकिन अब नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपको बोलना हो कि यहाँ पहले एक पार्क हुआ करता था, तो इसका इंग्लिश सेंटेंस बनेगा देयर यूज्ड टू बी अ पार्क हियर। देयर यूज्ड टू बी का मतलब हो गया पहले हुआ करता था लेकिन अब नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल है इस जंगल में पहले जानवर हुआ करते थे, तो इसका इंग्लिश सेंटेंस बनेगा देयर यूज्ड टू बी एनिमल्स
इन दिस फॉरेस्ट। इसी तरह से अगर आपको बोलना हो कि इस गांव में पहले शांति हुआ करती थी, तो आपका सेंटेंस बनेगा देयर यूज्ड टू बी पीस इन दिस विलेज। तो इस तरह से आपको हमेशा ध्यान रखना है कि देयर यूज्ड टू बी, इसका यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे कोई चीज़ पहले हुआ करती थी। ओके, हमारा अगला स्ट्रक्चर है देयर नीड्स टू बी। इसका मतलब होता है ज़रूरत है। देखिए, जब हम ये बोलना चाहते हैं कि किसी चीज़ की ज़रूरत है या ऐसा होना चाहिए, तो वहाँ पे आपको यूज़ करना है देयर नीड्स टू बी का। ओके, अब यहाँ पे देखिए, स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा समझना होगा। देखिए, इसका यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हम मानते हैं कि किसी चीज़ की ज़रूरत है। अब वो चीज़ कोई वस्तु भी हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई नियम हो सकता है, कोई बदलाव भी हो सकता है, या फिर कोई एक्शन भी हो सकता है। एक्शन से मेरा मतलब है वर्ब का मेन फॉर्म। ओके, तो यहाँ पर भी स्ट्रक्चर सेम है। सबसे पहले आप लिखेंगे देयर नीड्स टू बी और उसके बाद लिखेंगे नाउन, मतलब जिस चीज़ की ज़रूरत है उसका नाम। लेकिन अगर आप बात करते हैं किसी एक्शन की, यानी किसी क्रिया की ज़रूरत है, तो आपको उस एक्शन का आईएनजी फॉर्म ही लिखनी है देयर नीड्स टू बी के बाद। इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे प्रवेश द्वार पर जांच की ज़रूरत है या प्रवेश द्वार पर जांच होनी चाहिए, तो इसका इंग्लिश सेंटेंस बनेगा देयर नीड्स टू बी चेकिंग एट द एंट्रेंस। तो इस सेंटेंस में आपने देखा कि मैंने वर्ब का आईएनजी फॉर्म को यूज़ किया है, जो कि चेक का ये फोर्थ फॉर्म है। ओके, अब हम आगे कुछ और एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे यहाँ बिजली की ज़रूरत है, तो सबसे पहले लिखेंगे देयर नीड्स टू बी, किसकी ज़रूरत है? बिजली की, तो लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी हियर। तो आपका पूरा सेंटेंस बना देयर नीड्स टू बी इलेक्ट्रिसिटी हियर। इसी तरह से अगर आपको बोलना हो कि हर गांव में एक डॉक्टर होना चाहिए, मतलब हर गांव में एक डॉक्टर की ज़रूरत है, तो आपका सेंटेंस होगा देयर नीड्स टू बी अ डॉक्टर इन एवरी विलेज। अगला सेंटेंस है हर घर में शांति होना जरूरी है, तो इसका इंग्लिश सेंटेंस बनेगा देयर नीड्स टू बी पीस इन एवरी होम। हमारा लास्ट स्ट्रक्चर है देयर सीम्स टू बी। इसका मतलब होता है ऐसा लगता है या ऐसा प्रतीत होता है। इसे आप दोनों तरह से बोल सकते हैं। तो जब भी आपको कुछ महसूस हो या कुछ आपको प्रतीत हो, तो वहाँ पर आपको यूज़ करना है देयर सीम्स टू बी का। ओके, तो स्ट्रक्चर यहाँ पे भी सेम है। सबसे पहले आप लिखेंगे देयर सीम्स टू बी और उसके बाद लिखेंगे नाउन, मतलब उस चीज़ का नाम जिस चीज़ के बारे में आप बोल रहे हैं कि ऐसा लगता है। वह कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर आपको बोलना हो कि ऐसा लगता है कि टंकी में पानी नहीं है, तो आपका सेंटेंस बनेगा देयर सीम्स टू बी नो वाटर इन द टैंक। पानी नहीं है ना, तो पानी नहीं है इसके लिए लिखेंगे नो वाटर इन द टैंक। सिमिलरली अगर आपको बोलना हो ऐसा लगता है कि ट्रेन लेट है या ट्रेन में देरी है, तो इसका इंग्लिश सेंटेंस बनेगा देयर सीम्स टू बी अ डिले इन द ट्रेन। तो ये थे देयर के कुछ एडवांस स्ट्रक्चर, जिनकी हेल्प से आप लोग बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।